नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इसरो के नाभिक के बारे में बात करेंगे। आज का विषय यूपीएससी तथा बीपीएससी के सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं नाभिक के बारे में। पिछले साल सिनेमाघरों में आर माधवन निर्देशित फिल्म रॉकेटरी बहुत लोकप्रिय हुई थी। यह फिल्म महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक नम्बी नारायणन की सफलता की कहानी को बताती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ऐसे बहुतेरे प्रयोग करता है जो आम आदमी की जिंदगी में बदलाव तो लाता है, लेकिन उन्हें उनकी कहानी नहीं मालूम होती है। आइए आज इसरो के नाभिक की कहानी जानते हैं। हम सबों ने रोजमर्रा की जिंदगी में जीपीएस का प्रयोग तो देखा ही होगा। कहीं जाना हो तो जीपीएस का प्रयोग, कहीं से खाना मंगवाना हो तो जीपीएस का प्रयोग। आपको पता है जिस जीपीएस का प्रयोग हम कर रहे हैं वो हमारा नहीं है। जीपीएस अमेरिका की वैश्विक नौवहन सेवा है। ठीक उसी प्रकार भारत ने अपनी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS को बनाने में सफलता पाई है, जिसे इसरो ने बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारतीय मछुआरों को समर्पित करते हुए इसका नाम नाभिक रखा है। यह भारत सरकार के पूर्णतः अधीन रहने वाला क्षेत्रीय स्वायत्त नौवहन उपग्रह प्रणाली है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद यह प्रणाली विकसित करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। IRNSS एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह सटीक स्थिति जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए सेवा के साथ साथ क्षेत्र से अपने से 1500 किलोमीटर तक का विस्तार करता है, सीमा जो इसकी प्राथमिक सेवा क्षेत्र है। IRNSS दो प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा, अर्थात मानक पोजिशनिंग सर्विस जो सभी उपयोगकर्ताओं और प्रतिबंधित सेवा को प्रदान की जाती है। RS जो केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई एक इनक्रिप्टेड सेवा है। IRNSS सिस्टम को प्राथमिक क्षेत्र में 20 मीटर से बेहतर स्थिति सटीकता प्रदान करने की उम्मीद है। नाभिक बनाने की प्रेरणा कहां से आई? 1999 के कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना को दुश्मनों के सही पोजीशन की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका से स्ट्रैटेजिक लोकेशन देने की मांग की। अमेरिका ने उनके अनुरोध को मना कर दिया। उसी समय से नाभिक को विकसित होने की पटकथा की शुरुआत हो चुकी थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने तभी से इसे विकसित करने के लिए अपने को तैयार कर लिया था। आइए अब जानते हैं नाभिक काम कैसे करता है। यह 8 उपग्रहों का समूह है जिसकी मदद से यह 5 मीटर तक की स्थिति सटीकता वाले सभी उपयोगकर्ताओं को मानक पोजिशनिंग सेवा प्रदान करता है। नाभिक दोहरी आवृत्ति वाले S और L बैंड है, इस कारण यह मानक स्थिति निर्धारण सेवा दे पाता है। इसके रखरखाव के लिए 18 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें कुल 8 उपग्रह है, लेकिन अभी तक केवल 7 ही सक्रिय है। भूस्थिर कक्षा में 3 और भू समकालिक कक्षा में 4 उपग्रह स्थापित है। नाभिक या भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को 7 उपग्रहों के समूह और 24 घंटे 7 दिन पर चलने वाले ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क के साथ डिजाइन किया गया है। नाभिक का पहला उपग्रह 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था और 8वां उपग्रह अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। क्या नाभिक जीपीएस से बेहतर है? जीपीएस 24 उपग्रहों का समूह है। जीपीएस वैश्विक नेविगेशन सिस्टम है। इसके लोकेशन देने की क्षमता का विस्तार अधिक है। जीपीएस की नज़र धरती के चप्पे चप्पे पर होती है। नाभिक एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। इसकी नौवहन क्षमता की एक सीमा निर्धारित है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि नाभिक भारत की देशज तकनीक है। अब युद्धों के समय स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए हमारी निर्भरता दूसरे देशों से खत्म हो गई है। क्षेत्रीय स्तर पर इसकी सटीकता ज़्यादा कारगर होगी। इसकी सेवा आम आदमी के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी कारगर होगी।
कुछ सेवाओं की सुविधा सिर्फ अधिकृत अधिकारियों तथा विभागों को होगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। आइए अब जानते हैं नाभिक का प्रयोग कहां कहां होता है। नक्शा तैयार करने में, जियोडेटिक आंकड़े जुटाने में, समय का बिल्कुल सही पता लगाने के लिए, वाहनों का पता लगाने के लिए, हवाई तथा समुद्री नौवहन के लिए, चालकों के लिए आपदा प्रबंधन के समय, मोबाइल फोन के साथ एकीकरण, हाइकर्स और यात्रियों के लिए स्थलीय नेविगेशन सहायता, ड्राइवरों के लिए दृश्य और आवाज नेविगेशन। क्या नाभिक आम लोगों के लिए उपलब्ध है? अभी यह आम उपयोग में बहुत प्रचलित नहीं है। इसका एक मजबूत कारण यह है कि नाभिक समर्थित हार्डवेयर का उपलब्ध नहीं होना। हमें ऐसे उपकरणों की जरूरत है जो नाभिक समर्थित हो। साल 2019 से मोबाइल प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियों और इसरो के बीच समझौता होता आ रहा है। धीरे धीरे नाभिक समर्थित उपकरण बाजार में आने लगेगा। नाभिक L1 इसरो और IISc द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी डिजिटल कोड को अपनाता है। नाभिक वर्तमान में L5 और S बैंड में सिग्नल के साथ काम कर रहा है। आगामी नाभिक उपग्रहों में L1 बैंड में एक नया नागरिक संकेत पेश किया जा रहा है। इसरो और IISc ने संयुक्त रूप से नवोन्मेषी स्प्रेडिंग कोड तैयार किए हैं, जिनमें मौजूदा स्प्रेडिंग कोड की तुलना में बेहतर सहसंबंध प्रदर्शन है। यह नेविगेशन सिग्नल डोमेन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पेटेंट दायर किया गया है और समीक्षा उत्साहजनक है। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।